Assalamu alaikum all viewers, hope you all are doing good. So we are back with another video. Before starting the lecture, if you are new to our channel, kindly do subscribe our channel and press the bell icon to get notified. So आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है, कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, हम फूड खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम फूड नहीं लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते, तो क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल शाम तक इतना लो हो जाता है कि हम फेंट होने तक आए हुए होते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि जब आपने खाना खाया तो आपको एनर्जी मिली, आपने हेल्दी तरीके से मूव किया, आपने वॉक किया, आपने काम किया है, आपने एक हेल्दी लाइफ जो है वो आप गुजार सकते हैं। खाना खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस खाने को कहीं ना कहीं जाके डाइजेस्ट भी होना होता है। ये नहीं हो सकता कि आपने खाना खाया और वो आपकी बॉडी में ऐसे एक्युमुलेट होता गया होता गया होता गया। अगर ऐसा होगा तो आप जो है वो फूड का एक डस्ट बिन बन जाएंगे, एक बिन फूड बिन बन जाएंगे। तो इसलिए फूड का डाइजेस्ट होना ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी को जैसे एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो फूड को उसी तरह से नहीं ले सकते जिस तरह से वो हम उसे खाते हैं। आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि अगर एप्पल हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये नहीं होता कि वो एप्पल जाके किसी एक जगह पे जो है वो स्टक हो जाएगा या कहीं जाके स्टे करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। वो उस एप्पल को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी की फॉर्म में, वो ब्लड में जाएगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज ये नहीं कि हमने जो है वो राइस खाए, हमने चिकन खाया तो वो वैसे का वैसे ही हमारी बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्जन है फूड की, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हेल्प आउट करते हैं सिंपलर फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करने के लिए, उन ऑर्गन्स जब वो पूरा पार्ट लेते हैं प्रोसेस में, तो उस पूरे प्रोसेस को या सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी आईज, नोज, लिप्स, इनका भी कोई ना कोई वर्किंग है। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। ओके, सो आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है। जब जो है फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और जो पार्ट्स उसमें हिस्सा लेते हैं इस प्रोसेस में सिस्टमेटिकली, इस पूरे प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ, ये यू कैन सी दैट कि ये माउथ है, फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम खाना लेते हैं और एंड होता है जाके एनस पे। वहाँ से क्या होता है कि आपने जो खाना लिया जो आपके लिए यूजफुल था वो आगे एलिमेंट्री कनाल इसोफेगस से मूव करता हुआ स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल पीसेस में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से, और जो हमें ज़रूरत होगी वो हमारे ब्लड में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे माउथ। जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जो फर्स्ट स्टेप है वो है माउथ का। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो फूड को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, उन्हें ग्राइंड करते हैं और उनको जब भी हम खाने का नाम सुनते हैं, कोई भी हमारी फेवरेट डिश होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा होता है। और वो क्या होता है कि वो हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं। उसकी वजह से वो जो खाना हम खाते हैं वो उस सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, वो उसको सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है। जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर, वट एवर वी आर टेकिंग इन,
वो उसको मिक्सअप करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो उसको ग्राइंड करके टंग जो होती है वो उस फूड को पुश करती है नेक्स्ट। और वो जब हमारी पुश करके उसको एसोफेगस से अंदर जाता है स्टमक में। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे माउथ के पार्ट। माउथ के पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिप्स आउटर मोस्ट आगे, उसके बाद अंदर यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लेट होती है, नीचे हमारी टंग है, हमारे गम्स आते हैं माउथ के अंदर, इंसाइजर ये सामने वाले जो टीथ हैं इंसाइजर बोलते हैं, पीछे यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है जिसे इव्यूला बोलते हैं, फिर यहाँ पे हार्ड प्लेट है एक, उसके बाद ये जो सामने वाले ऊपर जो साइड में दांत हैं उन्हें हम कैनिन बोलते हैं। ये माउथ के पार्ट है जो कि हिस्सा लेते हैं फूड को कट करने में, उसको ग्राइंड करने में और उसको मॉइस्ट और जो सॉफ्ट बनाने में। ओके, वी विल मूव टुवर्ड इसोफेगस। सो इसोफेगस में क्या है कि जो च्यूड फूड है वो पुश कर दी जाएगी इसोफेगस से। इसोफेगस में इसको पुश कर दिया जाएगा। इसोफेगस क्या होता है, ये एक लार्ज ट्यूब होती है जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। यू कैन सी इन दिस वीडियो कि कैसे फूड का जो बॉलस है, निवाला है, जो उसको कैसे पुश किया गया है और वो किस तरह से आगे जाके लॉन्ग ट्यूब में मूव कर रहा है। इस इसोफेगस में वेव्स लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जो कि फूड को पुश करती हैं टुवर्ड द स्टमक, और ये मूवमेंट जो होती है इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। यहाँ पे इसोफेगस की स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये फेरिंक्स आ जाता है, यहाँ पे ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है, ये ट्यूब है जो कि नीचे फूड को जो है वो लेके जा रही है टुवर्ड्स द स्टमक। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक। अब यहाँ पे स्टमक क्या है, स्टमक एक जे शेप मस्कुलर बैग की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये फूड को मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, और फिर जो प्रोटीन हम जैसे ले रहे हैं, कोई मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, तो उसको मिक्स करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑलमोस्ट 4 आवर्स जो है वो फूड स्पेंड करता है स्टमक में। और ये जैसे आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे लॉन्ग ट्यूब से जो है वो एसोफेगस लेके आया फूड को स्टमक में। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव जूस है स्टमक में उसमें एसिड्स होते हैं, जो भी फूड के साथ अगर कोई जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो वो उसको किल आउट कर देते हैं, और जो प्रोटीन है उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमारी जो हमने फूड पहुंची स्टमक में, वो जैसे ही स्टमक को छोड़ेगी तो वो पास आउट हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक लॉन्ग और पतली पतली कॉइल की तरह की जो है वो ट्यूब्स होती हैं एब्डोमेन के अंदर। ये फाइनल डाइजेशन होती है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पे 3 ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन की फूड में, और जो कि लिवर है, पैनक्रियाज है एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। लिवर जो होता है ये एक बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक जूस होता है, बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि फैट्स को इजीली अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। पैनक्रियाज और इंटेस्टिनल वॉल्स जो होती हैं ये भी एक जो है वो जूस सिक्रीट करता है जो कि रिमेनिंग फूड को अब्जॉर्ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। Absorption of food, the absorption of digested food also occurs in the last part of the small intestine। जो small intestine का last part है वहाँ पे food की absorption होती है, और जो inner surface है small intestine की उसके अंदर बहुत सी villi like की structure, finger like structures होती है जिसे villi कहा जाता है। और ये जो digested food है ये पास आउट होती है ब्लड में, और किसके थ्रू जो है वो पास आउट होती है, वॉल्स, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें वॉल्स ऑफ विली कहा जाता है, इसके थ्रू जो है ब्लड में पास आउट होती है। और जो ब्लड है इन पार्टिकल्स को हमारी बाकी की पूरी बॉडी तक मूव आउट करता है, इसलिए हमारी बॉडी के पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने खाना मुंह से खाया तो वो पेट में गया तो हमें एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट को ही मिलती है, बल्कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को जो है वो एनर्जी मिल रही होती है। तो जो ब्लड में जब फूड जाता है तो ब्लड उन फूड पार्टिकल्स को हमारे पूरे जो है वो बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। जहाँ यहाँ पे ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है इसमें ये स्टमक से ये फूड मूव की और मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जा रही है ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन।
The undigested part of the food passes into the large intestine. Here the undigested food has a large amount of water. जो अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ फूड ऐसी होती है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो मूव कर जाती है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रही है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर की तरफ होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन एक जो है वो बाहर की तरफ का ये स्ट्रक्चर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है ये मूव करके जाती है, और बहुत सारा पानी होता है यहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके साथ। और मेन जॉब जो है इसका क्या है कि ये एक्स्ट्रा वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होती है, सॉलिड बन जाती है, और उससे हम क्या कहते हैं, फीसेस। और फिर ये लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे रेक्टम कहा जाता है, उसमें जब वो स्टोर हो जाती है, और जब वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है, और फिर हमारी बॉडी से भी एलिमिनेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है थ्रू द एनस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सपोर्टर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि लिवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज। लिवर जो है वो, लिवर के जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिवर जो है वो एक बाइल जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में उनको ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है गाल ब्लैडर के अंदर, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिलीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो जूस, जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक जूस जो है वो बनाता है, जिसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो है बाकी के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसके थ्रू, और हम मूव कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे देखें, ये माउथ से फूड आया सीधा डायरेक्ट कहाँ पे गया, स्टमक में, स्टमक से मूव की और स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रेक्टम में जाके स्टोर होता है, और रेक्टम से जाके थ्रू एनस बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इससे बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट हुआ होगा। सो थैंक यू। वी विल बी बैक with an other video after some time, so stay tuned with our channel.